आज कौन सा शनिवार है? तो सुरक्षित शनिवार मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार हम लोग को जो टॉपिक मिला है वह है शीतलहर से खतरे एवं इसके बचाव के उपाय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि शीतलहर है क्या। शीतलहर, शीत मतलब ठंडा, लहर मतलब तेज हवा। मतलब सर्दी के मौसम में यदि 7 डिग्री से नीचे यदि तापमान हो जाए और हवाएं तेजी से चलने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं शीतलहर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर लास्ट से ही शीतलहर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है ना। नहीं तो अत्यधिक ठंड पड़ता। तो हर साल की भांति इस बार तो अत्यधिक ठंड नहीं है, शीतलहर अभी नहीं आया है। तो हमेशा जो देखा जाता है कि दिसंबर के लास्ट से शीतलहर स्टार्ट हो जाता है। तो शीतलहर से हम लोग कैसे बचे, उस शीतलहर से खतरा क्या क्या हो सकता है, ये हम लोग को आज जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले देखिए शीतलहर से खतरे। यदि शीतलहर यदि आपको ठंड लग जाती है, तो शरीर क्या होगा, अत्यधिक ठंडा हो जाएगा और शरीर का अंग क्या हो जाता है, कभी कभी सुन्न पड़ जाता है। सुन्न मतलब उसको छुओगे या चींटी वगैरह काटोगे तो समझ में नहीं आएगा कि मेरे अंग को कोई छू रहा है या चींटी काट रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। किस टाइप को हम लोग कहते हैं, सुन्न पड़ना। यानी शरीर क्या हो जाता है, शरीर के अंग क्या हो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक कपकपी होता है। जिसको ठंड लगता है तो देखते होगे ज्यादा कांपने लगता है, ऐसे है ना। इस चीज को देखे हो, ज्यादा ऐसे कांपने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अत्यधिक कपकपी होना। और यदि ठंड लग जाता है तो जीभ भी मिचलाता है, बार बार उल्टी आता है, उल्टी भी होता है ठंड लगने से, ये भी आप लोग देखे होंगे। फिर लास्ट है बेहोश हो जाना। जब ठंड लगता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इस कंडीशन में कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। तो शीतलहर से जो हमने खतरा बताया, तो उससे कुछ हम लोग को दुर्घटना ना हो जाए, इसके हम लोग बचाव का उपाय हम लोग पहले से जाने कि आखिर शीतलहर से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, अनावश्यक रूप से हम लोग को जब ठंड पड़ता है तो अनावश्यक रूप से हम लोग को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब भी हम लोग निकले तो यदि जरूरत पड़ने पर जब भी हम लोग निकले तो ऊनी कपड़ा पहन के या गर्म कपड़ा पहन के। और एक चीज कि हाथ में दस्ताना, पैर में जूता, मोजा और आंख में भी हम लोग को चश्मा पहन के निकलना चाहिए। आंख में भी ठंडा लगता है, कभी कभी आंख का नस फूल जाता है, उससे भी हम लोग को आंख में दर्द होता है। ठंड लगने से भी ऐसा होता है ना। तो हम लोग अपना सुरक्षा स्वयं करें ठंड के दिनों में, ये सब चीज हम लोग को पहन के निकलना चाहिए। नेक्स्ट है पौष्टिक आहार का सेवन। ठंड के मौसम में हम लोग को पौष्टिक आहार का भी सेवन करना चाहिए। बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी खाना खाए ठंड के मौसम में ताजा और गर्म खाना, उससे हम लोग का शरीर में क्या रहेगा, गर्म शरीर हमारा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। हमारा इम्यूनिटी क्या रहेगा, वो मजबूत रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग को ठंड नहीं लगेगा। ठंडे पेय पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। शराब भी नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से लोग बोलता है कि लोग को लगता है कि शरीर मेरा गर्म हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। शराब क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को कम कर देता है। तो हम लोग को ठंडे के मौसम में क्या करना है, शरीर को गर्म करना है। तो जब भी हम लोग को ठंडा में हम लोग को क्या ध्यान देना है कि गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना है। जैसे गर्म दूध, काढ़ा भी हम लोग बना करके प्रतिदिन पी सकते हैं। जैसे तुलसी, अदरक, गोलकी, सब तो आप लोग जानते होंगे घरेलू। यदि ये सब का काढ़ा हम लोग प्रतिदिन पिए तो हम लोग का इम्यूनिटी मजबूत रहेगा और ठंड लगने से हम लोग बच जाएंगे। और एक चीज देखते होंगे कि इस मौसम में ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चों लोग का तबीयत खराब होता है ना, बुजुर्ग और बच्चों का। तो ये दोनों खास मतलब कि बुजुर्ग और बच्चा लोग को घर में विशेष ध्यान देना चाहिए, उन लोग के खान पान पे, और
उन लोग जो सुबह टहले, तो सुबह जब भी धूप निकले, किसी भी व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, जब ठंड के मौसम में धूप निकले तभी हम लोग को टहलना चाहिए, क्योंकि धूप निकल जाएगा तो शरीर को हमको थोड़ा सा उष्मा मिलेगा। उस कंडीशन में ठंड लगने से ठंड हम लोग को नहीं लगेगा और हम लोग उस खतरे से बच जाएंगे। और एक चीज कि जब किसी व्यक्ति को ठंड लग जाता है तो हम लोग को सबसे पहले घरेलू उपचार करना चाहिए। घरेलू उपचार में क्या है, सरसों का तेल में हम लोग को लहसुन, अजवाइन वगैरह पका करके हाथ का तलवा, इसको क्या कहते हैं, हाथ हथेली और पैर का तलवा, इसको क्या कहते हैं, हथेली और पैर का तलवा में क्या करना चाहिए, मालिश करना चाहिए उसके शरीर को गर्म करने के लिए। जब भी किसी व्यक्ति को ठंड लग जाए, और उसको आग से भी सेकना चाहिए। आग जब भी हम लोग जलाएं, अंगीठी, आग, कोयला, जो भी आग तापने के लिए जलाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम लोग जला रहे हैं, जहां हम लोग ताप रहे हैं, तो आग से दूरी बना के थोड़ा सा तापें। ये नहीं कि हम लोग ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं और पता चला कि कोई दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना में क्या होगा, आग लग जाएगा, यही ना दुर्घटना होता है। और बहुत देखते होंगे कि लोग आग भी तापते हैं और इलेक्ट्रिक उपकरण का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मोबाइल तो आज के दौर में व्यक्ति लोग का आमतौर पर देखा जाए तो एक आदत हो गया है, जहाँ भी रहे हमको मोबाइल यूज करना ही है। आग भी ताप रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हम लोग को खतरा हो सकता है। ये सब समझ में आ रहा है? तो हम लोग आग भी तापे तो बहुत चीज का ध्यान रखना है कि घास फूस वाले जगह में हम लोग आग ना तापे, नहीं तो थोड़ा सा उसका चिंगारी निकल के जाएगा और वो पूरा लहर जाएगा। तो आग भी हम लोग तापते हैं तो सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो ये है हमारा शीत लहर से खतरा और इसके बचाव, हम लोग शीत लहर से कैसे बचें।